तो दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर आर्थिक भूगोल के बारे में, जिसमें महात्मा गांधी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो प्रश्न आए हुए हैं आर्थिक भूगोल में, उसी का मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। चलिए देखते हैं किस तरह का प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इसरो के संस्थापक कौन हैं? इसरो के संस्थापक कौन हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विक्रम साराभाई, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर अगला, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम इंस्टीट्यूट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसरो का स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था 15 अगस्त 1969 को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के सिवान है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विक्रम साराभाई, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था? आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? इसका सही ऑप्शन अप्सरा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट। अगला प्रश्न, मंगलयान का प्रक्षेपण किस केंद्र से हुआ था? तो मंगलयान का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यूरी गागरिन, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति है। प्रश्न नंबर अगला, श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर का नया नाम क्या है? तो श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर का नया नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम पर रखा गया है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला की बात हुई है, न कि भारत की, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन सी, नील आर्मस्ट्रांग, जो चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में हुई थी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये भारत की बात हो रहा है।
अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? कल्पना फर्स्ट जो भारत का पहला मौसम उपग्रह है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए अमेरिका हो जाएगा, जो कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम देश अमेरिका है, सबसे पहले उतरा था। अगला प्रश्न, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन डी ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह कलपक्कम तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व के लगभग 50% वनांतर्गत भूभाग किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मतलब विश्व के 50% वन के अंतर्गत कितने भूभाग हैं जो वन के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सदाबहार हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं? 33% भूभाग पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किन वनों का विस्तार भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है? सदाबहार वन जो होते हैं उनके 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में के बीच ये वन जो फैले होते हैं, सदाबहार वन भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में सदाबहार वनों का विस्तार है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के पर्णपाती वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सवाना घास के मैदान का विस्तार निम्न में से कहाँ पाया जाता है? सवाना घास के मैदान का जो विस्तार है वो सूडान में भी फैला हुआ है, वेनेजुएला ब्राज़ील में भी फैला हुआ है, जाम्बेजी नदी के बेसिन में भी फैला हुआ है, यानी किसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सवाना घास के मैदान में निम्न में से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान में इमली भी पाया जाता है, ताड़ भी पाया जाता है, बाबुल, छोईमो ये सभी वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस घास के मैदान को विश्व का खाद्यान्न भंडार कहते हैं? तो प्रेयरी को खाद्यान्न भंडार भी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वनों में ऐसे वृक्ष जिनकी पत्तियां वर्ष भर उगते गिरते रहते हैं, कभी पत्ती विहीन नहीं होते हैं। इनका कहने का मतलब ऐसे वृक्ष जिनके पत्तियां वर्ष भर मतलब गिरते उगते रहते हैं, ये कभी भी पत्ती से खाली नहीं होते हैं, ये कौन से वृक्ष कहलाते हैं? तो ये कुड़धारी वृक्ष होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सवाना घास मिलती है, सवाना घास कहाँ मिलती है भाई? मध्य अक्षांशीय भागों में, उच्च अक्षांशीय भागों में, या फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क भाग में, या भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मिलती है। सवाना घास कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है उष्णकटिबंधीय शुष्क भागों में मिलती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सवाना का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र है, सवाना का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ग्रीनलैंड? तो इसका ऑप्शन बी अफ्रीका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न,
कच्छ वनस्पति पाई जाती है? कच्छ वनस्पति ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है, अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में, पर्वतीय उपत्यकाओं में, उष्णकटिबंधीय दलदली वाले समुद्र तटों पर। कच्छ वनस्पति उष्णकटिबंधीय दलदल वाले समुद्री तटों पर पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सवाना घास मैदान कहाँ है? सवाना घास मैदान ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सवाना घास की लंबाई साधारणतः 3 से 5 फुट होती है, किंतु अच्छी वर्षा वाले भागों में यह है। मतलब कि जो सवाना घास है इसका न्यूनतम या मैक्सिमम मानते हैं, जो न्यूनतम कम से कम 3 से 5 फुट होती है, लेकिन इसको अच्छी वर्षा मिले तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, कितने फुट की हो जाएगी, यही बताना है। तो इसका हो जाएगा 6 से 12 फुट लंबी हो जाती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंपाज तथा स्टेपिज है। पंपाज तथा स्टेपिज है अक्षांशीय घास के मैदान या निम्न अक्षांशीय घास के मैदान, उच्च अक्षांशीय घास के मैदान या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्राज़ील के सवाना घास के मैदान को कहा जाता है? कंपोज कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है, पंपाज कहा जाता है या प्रेयरीज कहा जाता है? इसका हो जाएगा कंपोज। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आज के लिए इतना है। थैंक यू, धन्यवाद।